दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त खान जहांगीर और आप देख रहे हैं द वेब स्टोरी के साथ साथ द वर्ल्ड पोस्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खालसा एड के जो जम्मू डिवीज़न के इंचार्ज हैं गुरजीत सिंह सर। खालसा एड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंसानी इमदादी के लिए काम कर रही है। जब भी कोई कुदरती आफात आती है, जब भी कोई ज़लज़ला आता है, जब भी कोई फ्लड सिचुएशन होती है या कोई मैन मेड डिज़ास्टर होता है, तब खालसा एड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा काम करती है। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लोगों के दिल जीते हैं। बिलखुसूस अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों के दिल जीते हैं और पूरी तरह से काम चला रही है। गुरजीत सिंह, आपका खुशामदीद है हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए, ये जो खालसा एड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद क्या है और इसके पीछे क्या राज हैं और लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम जम्मू कश्मीर या पूरी दुनिया की बात करेंगे, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, चाहे मैन मेड डिज़ास्टर हो या कुदरती डिज़ास्टर हो, तो उस वक्त खालसा एड अपने तरीके से काम करती रहती है। बिल्कुल, ये क्या बताना चाहोगे हमारे नाज़रीन को, आगाह कर दीजिए। सबसे तो पहले तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस सेवा को दुनिया तक, पब्लिक तक पहुंचाते हो कि हमें ये काम करने की, सेवा करने की प्रेरणा जो मिलती है वो आप लोगों की सपोर्ट से ही मिलती है। जब आप जैसे भाई हमें सपोर्ट करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम जैसी जो सेवादार हैं वो उन मजबूर, उन ज़रूरतमंद तक पहुंच सकते हैं जिनको किसी भी तरह की ज़रूरत है। खालसा एड का जो मकसद है वो सिर्फ ह्यूमैनिटी की सेवा करना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे खालसा एड के जो फाउंडर हैं सरदार रविंदर सिंह जी, जो हम उनको प्यार से रवि सिंह जी बुलाते हैं, तो उन्होंने 1999 में ये एनजीओ को स्टार्ट किया था। उस टाइम पे उनका यही मकसद था, किसी कंट्री में वॉर लगी हुई थी और उनको लगा कि शायद वहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, तो उन्होंने जो सोशल मीडिया पे देखा था उस टाइम पे, तो तब के टाइम पे न्यूज़ चैनल चलते थे, तो उनके मन में आया कि चलो हम वहाँ जाकर देखें तो सही उनको ज़रूरत किस चीज़ की है। तो जब उन्होंने ये शुरुआत की तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो जो सेवा करने के लिए गए थे, तो तब से उनका एक मन बन गया कि नहीं, अब मेरा जो जीवन है वो लोगों की मदद के लिए ही आगे आएगा। तो उन्होंने शायद वो एक यूके में वो खुद जॉब भी करते थे, उन्होंने जब ये सेवा की तरफ अपना ध्यान दिया तो उन्होंने अपना वो सब कुछ छोड़ दिया और बड़े तन मन से लोगों की मदद के लिए जुट गए। खालसा एड का यही मकसद रहता है, भूखे को भूखा ना रहने दिया जाए, जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिसका कोई, जिसको पूछने वाला नहीं है, या जिसके पास कोई कोई फैमिली में ऐसा मेंबर नहीं है जो कमा ना सके, तो उसके लिए उनकी ज़रूरत यही होती है कि उनको भूखा ना सोने दिया जाए। कहीं भी डिज़ास्टर आ जाता है, कोई भी भूकंप, सुनामी या किसी बॉर्डर पे कुछ बॉर्डर के बेल्ट में लोगों को कोई तकलीफ़, तो खालसा एड हमेशा उन सब की मदद के लिए तैयार रहती है। तो हमारा जो मेन आज के टाइम पे जो हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो हमारे दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। एक तो मेडिकल, क्योंकि आज के टाइम पे एक बीमारी एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी गरीब के घर में आ जाए तो उसके घर ख़त्म हो जाता है। तो वो शायद इलाज ना करवाने की वजह से कहीं ना कहीं जान गंवानी पड़ती है या तशद्दुद झेलना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़रूरतमंद जो बीमारी से जूझ रहा है उसकी मदद की जा सके। उसके बाद राशन के लिए हम कर रहे हैं कोशिश कि जो बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है उनको हम राशन दे सकें। हम होम शेल्टर का भी करते हैं, जो
ज़रूरतमंद को, जिसके कोई घर में कमाने वाला नहीं है, या जिसके घर की रेनोवेशन, या हमारी फैमिली में आज होता है कि बच्चियाँ हैं, घर नहीं है, तो उनके लिए हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें हम घर बना कर दे सकें। हमने अभी जम्मू कश्मीर में ही अगर आप देख लो तो कश्मीर में ही हमने अभी तक को 10 घर हैं जिनको हमने होम शेल्टर प्रोवाइड किए हैं। कहाँ कश्मीर के अंदर आपने कहाँ घर बनाए है, या अगर हम कश्मीर की बात करेंगे कहाँ आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है? हमने बारामूला में होम शेल्टर प्रोवाइड किए हैं, तराल में किया है, उसके बाद बांदीपुरा में किया है, एक हमने कुपवाड़ा से पहले कुछ एक बेल्ट एरिया पड़ता है, मेरे को नाम याद नहीं है, वहाँ पे किया। लोकल श्रीनगर में भी हमने इनको होम शेल्टर, तो तकरीबन 11 अभी तक जो हमारे पास हैं, कि 11 जो हमने होम शेल्टर बनाकर उनके हैंडओवर कर दिए हैं, और जो 4-5 की और रिक्वेस्ट हमारे पास अभी आई हुई है। कुछ रेनोवेशन के भी हैं, हमने वो भी करके दिए हैं। उसके बाद हम कश्मीर में अभी 60+ फैमिलीज़ हैं जिनको हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जम्मू में 30+ फैमिलीज़ हैं जिनको हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल के केस हमारे रूटीन में होते हैं, जैसे ही हमें कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको हम वेरीफाई करके अगर अप्रूव हो जाता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, स्पेशली आप लोगों ने जम्मू के अंदर एक हॉस्पिटल भी कायम किया हुआ है, और इस हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे या अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, कितनी जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी तक फ़ायदा मिला है, या कोई ऐसी मेजर किसी को सर्जरी थी उसको मेजर सर्जरी आपके ज़रिए से हुई है? बिल्कुल सर, 2017 में जम्मू में एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी हुआ करती थी गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल के नाम से। तो 2017 में उनके जो चेयरमैन थे सरदार तरलोचन सिंह जी वजीर, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे, XMLC भी रहे हुए हैं। तो उन्होंने एक अप्रोच की थी सरदार रवि सिंह जी को कि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। तो उस टाइम पे फिर जो हमारे फाउंडर मेंबर है रवि सिंह जी, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था इस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने देखा था कि वाकई ये गरीब लोगों के काम आ सकता है, ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकता है। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर काफ़ी सारी डेवलपमेंट की। उस पर आज फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, वहाँ पे डेंटिस्ट सेंटर चल रहा है, अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई हुई है। हम पे खालसा एड ने जो हमारी आज पर लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ की ज़रूरत थी वो खालसा एड ने वहाँ पे प्रोवाइड की थी। सम रीज़न इशू अभी हमारा उनके साथ एक MOU है जो हमारा 5 साल के लिए उनके साथ हुआ था, तो अभी वो ख़त्म हुआ है। तो हमारी जम्मू की कुछ टीम चेंज हुई है, जिस वजह से अभी वो नेक्स्ट MOU साइन नहीं हो पा रहा है। तो वो फर्दर वो भी जल्दी कोशिश है कि वो भी MOU साइन हो जाए, ताकि लोगों को दर बदर ना होना पड़े। जो फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं वो हम उनको कंटिन्यूसली कर सकें। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, जब आप किसी अच्छे राह पे निकलते हो तो कांटे बिछाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। अभी भी जब वो हॉस्पिटल को कोई पूछ नहीं रहा था तो तब तो कोई आगे आया नहीं। आज जब वो एक अच्छी आए, आप अपना नाम बनाएं, मगर लोगों की जो मदद की ज़रूरत है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो हमारा यही मकसद है कि जल्दी से जल्दी हमारा उनके साथ दोबारा से MOU साइन हो जाए, ताकि हम इसको और अच्छे लेवल पे, जो हमने सोच के रखा हुआ है कि अभी भी उन्होंने भी पीछे कहा था कि हम इसको एक IOT सेंटर में बढ़ाना चाहते हैं, डायलिसिस सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से उनको पूरी सपोर्ट मिलेगी। अगर वो खालसा एड एजुकेशन के हवाले से काम कर रही है अभी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अंदर? जी बिल्कुल, और हमने आपसे पहले ही बोला कि 2 चीज़ों के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहला तो मेडिकल और दूसरा है एजुकेशन। अभी आप देख सकते हैं पंजाब में हमने एक फाउंडेशन पंजाब के नाम से एक ऐप तैयार किया, जिसपे हम सभी बच्चों को UPS, IAS, IPS की तैयारी करवा रहे हैं एजुकेशन की। उसके अलावा पंजाब में संगरूर इलाके में हमारा एक हाई स्कूल चल रहा है। हाई स्कूल तक हमने जो पिछले लास्ट 4-5 साल से हम उसको चला रहे हैं। तो इस साल उस स्कूल के जो रिज़ल्ट आए हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि 100% रिज़ल्ट उन स्कूल के बच्चों ने दिया। और उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक लेबर क्लास का और एक दिहाड़ी लगाने वाले कई बच्चे ही पढ़ रहे हैं, और उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो आज उन्होंने 100% रिजल्ट दिया। तो हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा मेडिकल एजुकेशन पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो नई जनरेशन को अगर आप चाहते हो कि हमें किसी को ज़रूरत ना पड़े मदद की, तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो एजुकेट होना,
और दूसरा कि मेडिकल के लिए हमारा यही है कि किसी की भी ज़रूरतमंद है उसको हम मेडिकल की सेवा दे सकें। खालसा एड, अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई किसी दर्द में मुब्तला है, उसको वो कैसे खालसा एड तक पहुंच सकता है और अपना इलाज करवा सकता है, या अगर आप लोग उसको मदद करना चाहते हैं वो कैसे आप तक पहुंचेगा? बिल्कुल, हमने हर बार सोशल मीडिया के राही, आप जैसे भाइयों के राही, हमने हमेशा लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है। हमारी वेबसाइट है खालसा एड इंडिया के नाम से, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर हैं जो हमने टाइम पे हम मार्केट में शेयर करते रहते हैं। तो जम्मू में अभी अगर आपको कहीं भी करना है तो उसके लिए मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा, जो हमारा खालसा एड का ही नंबर है, तो आप उस पर कर सकते हो। जो किसी को मेडिकल केस के लिए ज़रूरत है तो वो हमारे पटियाले हेड ऑफिस के नंबर हमने दिए हुए हैं, आप उन पर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उनसे अपनी रिक्वेस्ट डालकर आप अपनी बात रख सकते हो वहाँ पे, तो अपना केस बता सकते हो। तो उसके बाद वो फर्दर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा उसी से शुरू होता है। खालसा एड ने कोई ऐसा काम अभी तक किया है जो ही कोई कुदरती आफात, या अगर हम मैन मेड डिज़ास्टर की बात करेंगे, खालसा एड वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने, आप लोगों ने मदद की? आपने जो बात पूछी है कहाँ तक पहुँची, जम्मू की ही बात कर लेते हैं। कश्मीर में 2014 में फ्लड आया था, आप सबको मालूम है। उस टाइम पे वो खालसा एड का जम्मू कश्मीर का पहला प्रोजेक्ट था, वो हमने किया। उसके बाद केरला में जब फ्लड आया था तब भी हमारी सपोर्ट रही है। 2018 में केरला में आया था, नेपाल में अर्थक्वेक आया था। उसके बाद नौशेरा सेक्टर में हमारी फायरिंग, जब बॉर्डर डिस्टर्ब रहा था 2000 आई थिंक 14-15 की बात है, तब भी हमारे प्रोजेक्ट लगे थे वहाँ पे। तो जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो खालसा एड अपना जो बेस्ट सेवा है वो देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और हमने आज तक, शायद कभी सुना नहीं होगा आपने भी, हमने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया सोचने में कि मदद की जाए या ना की जाए। हमारा यही होता है कि यार वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो किसी भी हालत में वहाँ पर पहुँचा जाए। जब आप पहुँच जाओगे तो मदद करने वाले वो ऊपर वाला है जो रास्ता बना देता है लोगों की मदद करने का। तो हम तो ज़रिया हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि कभी ऐसी ज़रूरत ना पड़े किसी को, अगर आ जाए तो खालसा एड उनके लिए हमेशा तैयार रहेगी। खालसा एड के लोगों को दिल में कभी ऐसा नहीं होता है कि वो मुस्लिम है, इसका मदद करना जायज़ नहीं है, या वो हिंदू है, उसका मदद करना जायज़ नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं ना सर, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले ज़ात पात से ही ऊंचा उठाया है। हमारे गुरु साहिब ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है, हमारे में हम जात पात नहीं मानते कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, हमारे में इंसानियत है। इंसानियत की मदद करनी चाहिए। जिसके शरीर में जान है ना वो इंसानियत है, तो हमें उसके लिए, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बन जाता है कि इंसानियत के नाते उसकी जान की हिफाजत करनी। तो हमारे गुरुओं ने हमें जो गुड़ती दी हुई है ना कि जात पात से ऊपर उठकर हमें काम करना है। आप देख सकते हो गुरु गोविंद सिंह जी ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उनके साथ पाई कन्हैया जी हुआ करते थे। तो पाई कन्हैया जी का काम था सिर्फ जो जंग के मैदान में जख्मी हुए हैं उनको पानी पिलाना। गुस्सा तो नहीं आता, तो गुरु साहिब ने तब उनको कहा था हम अपना काम कर रहे हैं, आप पानी की बजाय मलहम पट्टी भी लेके जाओ उनको करने के लिए। तो वो हमारे मज़हब में जात पात का कोई कह सकते हैं कि कोई रोला ही नहीं है, पंजाबी भाषा में बोलते हैं, हमारे में हम जात पात का कोई रोला नहीं रखते। हाँ, खालसा एड में और सिख धर्म में जात पात को कोई मायने नहीं दिए जाते। जी हाँ नाज़रीन, बात कर रहे थे खालसा एड के जो जम्मू डिवीज़न के सरबराह है, जम्मू डिवीज़न के इंचार्ज है गुरजीत सिंह सर, हमारे साथ बात कर रहे थे, खालसा एड के हवाले से आगाह कर रहे थे। और इनका यही कहना है, यही मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर खालसा एड काम करती रहती है और अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रही है। स्पेशली अगर हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में ये अभी फ़िलहाल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो गरीब है या जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आगाह कर रहे थे हम खालसा एड के हवाले से, और खालसा एड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। स्पेशली लोगों के अंदर उन्होंने, लोगों के दिलों के अंदर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपनी जगह बनाई है। अगर आप लोग भी किसी मदद के तलबगार हैं, अगर आप लोगों को कोई मदद की ज़रूरत है,
तो खालसा एड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चाहे एजुकेशन के हवाले से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, चाहे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवानी है, या कुछ कोई और मदद आपको ज़रूरत है, तो खालसा एड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी शान बशाना मौजूद है।